नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? आपके विकल्प हैं ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, नहीं। ऑप्शन बी है फारस के शाह अब्बास प्रथम। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फारस के शाह अब्बास प्रथम अकबर के समकालीन शासक थे। दोस्तों, अकबर और फारस के शाह अब्बास अब्बास में मित्रता पूर्वक संबंध थे। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। दोस्तों, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक जो थे वह थे तुर्कनेव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्कनेव। उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित हैं? दोस्तों, उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को सम्मिलित किया जाता है और सेवा क्षेत्र जो है उसको तृतीयक क्षेत्र माना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? दोस्तों, भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 दिसंबर 1986 को। दोस्तों, इसका प्रमुख नारा था जागो ग्राहक जागो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में किया गया था। याद रखना दोस्तों। मानववाद का अग्रदूत था। दोस्तों, आपको बताना है कि मानववाद का अग्रदूत कौन था। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रार्क मानववाद का अग्रदूत था। दोस्तों, पेट्रार्क को मानववादी चिंतन का अग्रदूत माना जाता है। यह जो है इटली के प्रसिद्ध विद्वान थे। भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है। दोस्तों, भारत में सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार द्वारा। दोस्तों, टकसाल अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार को सिक्का ढलाई का एकाधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया। दोस्तों, इसका कथन ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नरेगा भारत सरकार के द्वारा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। तो कथन ए तो गलत है। कथन दूसरा है यह ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। दोस्तों, ऑप्शन यानी कि कथन दूसरा भी गलत है, क्योंकि यह पहले 100 दिनों का रोजगार देता था, लेकिन अब इसके अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। तो इसका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। आपके विकल्प हैं जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और लिंगा। दोस्तों, इसमें लिंगा अनुपात को शामिल नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है लिंगा अनुपात, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है? दोस्तों, इनमें से भ्रंशित पर्वत जो है वह सतपुड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा पर्वत जो है एक प्रकार का भ्रंशोत पर्वत है। चौरी चौरा की घटना का संबंध जिससे है वह है। दोस्तों, चौरी चौरा घटना का संबंध है असहयोग आंदोलन से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को
उत्तर प्रदेश में स्थित चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में पड़ता है, भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसमें से 23 अंग्रेजी पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसात्मक प्रक्रिया को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से थे दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों। भारत में किन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है? आपके विकल्प हैं ए केरल व पुदुचेरी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा ए केरल व पुदुचेरी। दोस्तों केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात 1084 है तथा पुदुचेरी का लिंगानुपात 1038 है, याद रखना है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके विकल्प हैं यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। जी हाँ दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। तो आप कथन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है यह भारत का केंद्रीय बैंक भी है, बी भी सही है। ऑप्शन सी है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ऑप्शन सी भी इसका सही है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। वर्ष 1789 से पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था। दोस्तों आपको बताना है कि 1789 से पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले धार्मिक कर का क्या नाम था? दोस्तों उसको कहा जाता था टाइथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइथ। दोस्तों यहाँ वार्षिक आय का 1/10वां हिस्सा होता था, याद रखना दोस्तों। भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। दोस्तों कृषि में जो क्षेत्र में जो है वहाँ मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मौसमी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। दोस्तों एक तरफ पुस्तक दी गई है और एक तरफ उनके लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों इनके द्वारा प्रसिद्ध लिखी गई पुस्तक जो है ए नेशन इन मेकिंग। तो ए का हो जाएगा 4, बी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बी का हो जाएगा 3। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। अब सी है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। सी का हो जाएगा 2। महात्मा गांधी हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन सही बनेगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 4 3 2 1। भारत में कृषि ऋणों का शीर्ष निकाय है। दोस्तों भारत में कृषि ऋणों का शीर्ष निकाय जो है वह है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1982 को। यह भारत में कृषि ऋणों की शीर्षस्थ संस्था मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस वस्तुओं के आयात पर भारत सर्वाधिक व्यय करता है? दोस्तों भारत सरकार जो है सबसे अधिक कच्चे तेल पर व्यय करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चे तेल पर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिनको साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। मंगला तेल कुआं स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है। दोस्तों मंगला तेल कुआं जो है यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। चुनावों में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावी होती है? आपके विकल्प हैं अधिसूचना की तिथि से, नहीं,
ऑप्शन बी है नामांकन भरने के अंतिम दिन से नहीं। ऑप्शन सी है उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि से नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से आचार संहिता प्रभावी होती है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। दोस्तों आपको बताना है कि संविधान सभा की सदस्य इनमें से कौन नहीं थी। आपके विकल्प हैं ए श्री दुर्गाबाई देशमुख, यह तो संविधान सभा की सदस्य थी। ऑप्शन बी है श्रीमती हंसा मेहता भी थी। ऑप्शन सी है श्रीमती रेणुका राय, यह भी थी। दोस्तों श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों इनको 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति के रूप में चुना गया था। दोस्तों यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा। दोस्तों 1960 में हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन गेहूं और चावल का बढ़ा था, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं और चावल। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपके विकल्प हैं ए कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, दोस्तों यह तो सही सुमेलित है। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंक, दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन एक्ट, दोस्तों यह भी सही है। तो इन्होंने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है लिटन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, दोस्तों ऑप्शन सी भी सही है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रिपन राउलेट एक्ट। दोस्तों रिपन के समय में राउलेट एक्ट नहीं आया था। दोस्तों राउलेट एक्ट आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1919 में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रिपन राउलेट एक्ट। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष तक दक्कन में बिताए, क्योंकि औरंगजेब जो है वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह है। दोस्तों फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया था अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत ने, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। बिजली चमक एवं मेघगर्जन विशेषताएं हैं। दोस्तों यह सभी विशेषताएं जो है क्षोभ मंडल की हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल की। निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है। आपके विकल्प हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक पाया जाता है भारत में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।